हेलो दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में जो भी परेशानी, जो भी दुख और जो भी चिंता होती है वो दूर कर सकते हैं। ये कहानी काफ़ी अच्छी है। अगर आपके जीवन में काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी दुख है, काफ़ी चिंताएं हैं, पूरे दिन भर आप चिंताओं में पड़े रहते हो या फिर दुखों से घिरे रहते हो, तो एक कहानी आपके लिए है। इस कहानी को सुनने के बाद में आपका जीवन काफ़ी बदल जाएगा। इस कहानी में जो भी बातें बताई गई हैं, अगर आपने उनके ऊपर गौर किया तो आपका जीवन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। व्यक्ति के जीवन में काफ़ी परेशानियां थी, काफ़ी दुख थे और वो व्यक्ति हर समय बस चिंता में रहता, पूरे दिन भर चिंता में रहता, दुखों से घिरा रहता। वो यही सोचता कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, और जब रात को सोता तो उसको नींद भी नहीं आती थी और इसी कारण से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे भी बन चुके थे, जो कि ये बताते हैं कि उस व्यक्ति को कितना दुख था और उसके जीवन में कितनी परेशानियां, कितना चिंता थी। ऐसे ही उसका जीवन चलता रहता और वो व्यक्ति भी काफ़ी परेशान था। वो यही सोचता कि मेरी परेशानी अगर कोई दूर करता है तो मैं उसको कुछ भी दे सकता हूँ, या फिर अगर कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी बताता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए। लेकिन मेरे जीवन में काफ़ी चिंताएं हैं, मैं उन चिंताओं को दूर करने के लिए अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ। वो व्यक्ति अपने जो दोस्त हैं उसको ये बातें बताता है कि मेरे जीवन में काफ़ी चिंताएं मौजूद हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, पूरे दिन मैं चिंता से घिरा रहता हूं, तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी जो भी चिंता है वो दूर हो जाए। उसका जो दोस्त है वो उसको कहता है कि जो बाबा होते हैं तुम उनके पास में जाओ, कोई ऐसा बाबा ढूंढो जो कि तुम्हारी चिंता को दूर कर सके, और वो अगर कोई दक्षिणा मांगे तो उनको दे देना, क्योंकि जो बाबा होते हैं उनके पास में काफ़ी ऐसे मंत्र होते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो वो दूर कर सकते हैं। ये बात उस व्यक्ति के मन में बैठ गई थी और अब वो यही सोचने लगा था कि मेरी जो भी चिंताएं हैं, जो भी दुख है, अगर वो कोई दूर कर सकता है तो वो कोई बाबा होगा। इसलिए मुझे कोई बाबा को ढूंढना है जो कि मेरी चिंताओं को दूर कर सके। वो हर दिन उठता और किसी ना किसी बाबा के चक्कर में पड़ जाता। ऐसे ही बाबाओं के चक्कर में पड़ा रहता, किसी बाबा के पास में जाता और वो बाबा उसको कोई भी टोना टोटका बताता और बदले में उससे काफ़ी सारी गुरु दक्षिणा मांग लेता। ऐसे ही चलता रहता उसका जीवन। और इस प्रकार से जब वो घर आकर के वो सब कुछ करता तो उसको उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता था। उसके जीवन में जो दुख थे वो तो वैसे के वैसे थे, उल्टा उसके जीवन में जो भी पैसे थे वो कम हो रहे थे उन बाबाओं को गुरु दक्षिणा देने के चक्कर में। ऐसे ही वो काफ़ी परेशान था और वो यही सोचता कि मेरे तो इस बाबाओं के चक्कर में जो भी दुख हैं वो तो और ज़्यादा बढ़ गए। पहले तो इतने नहीं थे, लेकिन इन बाबाओं के चक्कर में पड़ने से मेरे दुख तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। और ऐसे ही वो और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी जो चिंता है वो काफ़ी और बढ़ जाती है। वो यही सोचता है कि मेरे जीवन में आगे क्या होगा, मेरी परेशानी तो कम नहीं हुई है, उल्टी बढ़ गई है, और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी मेरी इन परेशानियों का कोई हल है। और कभी कभी उसके मन में ये भी आता कि मैं इस दुनिया से भी चला जाता हूँ, लेकिन वो ये सोचकर रुक जाता कि पीछे उसका जो परिवार है उसका क्या होगा। ऐसे उसका जीवन और ज़्यादा कठिनाइयों भरा हो गया था। वो दिन भर खाना भी नहीं खाता था, खाना खाना भी उसने कम कर दिया, नींद तो उसको पहले ही नहीं आती थी, और उसके बाद में उसका जीवन काफ़ी कठिन हो गया। ऐसे उस नगर में उसको पता चलता है कि कोई एक संत आया हुआ है जो कि गुरु दक्षिणा नहीं लेता है, बदले में आपकी जो भी परेशानियां हैं उनका हल कर देता है। वो व्यक्ति यही सोचता है कि ये जो संत है वो उन बाबाओं से अलग तो है, क्योंकि ये कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं लेते हैं
और बदले में हमारी जो परेशानियां हैं उनका हल कर देते हैं, तो इसका मतलब इनमें कुछ तो अलग है। मुझे इसके पास में जाना चाहिए। और वो व्यक्ति उस संत के पास में जाता है। संत जंगल में बैठा था एक कुटिया के अंदर, और जो संत है वो ध्यान लगा रहा था। जब वो व्यक्ति उस संत के पास में जाता है और देखता है कि जो संत है वो ध्यान लगा रहा है, तो व्यक्ति उसके पास में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करता है उस संत के ध्यान से बाहर आने का। जब वो संत ध्यान पूरा करके बाहर आता है तो देखता है कि सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि काफी उदास लग रहा है। उसके आंखों के नीचे काफी काले काले घेरे बने हुए हैं और काफी चिंता दिख रही है उसके चेहरे के ऊपर। जो संत है वो उसको देखते ही समझ गया था कि व्यक्ति काफी परेशान है अपने जीवन से। इसके जीवन में काफी ज्यादा जो परेशानियां हैं वो मौजूद हैं। वो संत उस व्यक्ति को कहता है कि बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बाबा के पास में क्या लेने आए हो। तो व्यक्ति कहता है कि बाबा, मेरे जीवन में काफी परेशानियां हैं, काफी दुख है, काफी चिंता रहती है, और इसी प्रकार से मेरा जो जीवन है वो अच्छा नहीं है। मैं पहले भी काफी सारे जो बाबा हैं उनके चक्कर में आकर के अपना काफी सारा जो धन है वो लुटा चुका हूं, और मेरी जो परेशानी है वो तो वैसी की वैसी ही है। मेरी परेशानी काफी बड़ी है। अगर आप मेरी परेशानी का हल करते हैं तो मैं आपको कुछ भी देने को तैयार हूं। आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। वो संत उस व्यक्ति को देखता है और बोलता है कि जो मैं बोलूंगा वो तुम कर पाओगे, ये पहले ही सोच लेना। जिसके बाद वो व्यक्ति यही सोचता है कि कहीं ये संत कुछ गुरु दक्षिणा तो नहीं मांगेंगे। तो वो व्यक्ति सोच करके बोलता है कि हे बाबा, आप जो भी बोलोगे, आप जितनी भी गुरु दक्षिणा मांगोगे, मैं आपको देने को तैयार हूं। बस मेरी जो परेशानियां हैं उनको हल कर देना, मेरी जो भी दुख हैं उनको दूर कर देना। वो संत उस व्यक्ति की तरफ देखता है और बोलता है कि गुरु दक्षिणा तो काफी छोटी चीज होती है, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं जो बोलूंगा वो तुम क्या कर पाओगे। और वो व्यक्ति आगे बोलता है कि हाँ, मैं कर लूंगा। अगर आप मुझे अंगारों पर भी चलने को बोलोगे तो वो भी मैं चल लूंगा, क्योंकि मुझे मेरी परेशानी है वो दूर करनी है। वो संत आगे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूं जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, वो गायब हो जाएंगे। लेकिन तुम उस मंत्र को पूरा करना है। जिसके बाद व्यक्ति कहता ठीक है। वो संत उस व्यक्ति को कहता है कि जब तुम घर जाओगे तो रास्ते में अपने मन में ये बात दोहराना है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है, तुम्हारा जीवन काफी अच्छा है। बस इतना ही तुम्हारे मन में तुमको दोहराना है। पर याद रखे, मुंह से ना बोले, बस अपने मन में ये बात दोहराते रहना है। और इसी बात को दोहराते हुए तुम्हें अपने घर तक जाना है। जिसके बाद व्यक्ति उस संत को कहता है बस इतनी सी बात, इससे दोहराने से क्या होगा। वो संत कहता है कि इससे दोहराने से तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव होने जा रहा है। वो व्यक्ति कहता है ठीक है, अगर इस मंत्र से कुछ होता है, ऐसा करने से भी कुछ होता है, तो मैं करके देख लेता हूं। जिसके बाद जब वो व्यक्ति जाता है तो पीछे से वो संत कहता है पर याद रखना, ये मंत्र दोहराते हुए, यानी कि अपने मन में जब तुम दोहराओगे कि मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं है, तो तुम्हारे मन में किसी बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो व्यक्ति सोचता है और कहता है कि आज तक तो मेरे मन में कोई भी बंदर का ख्याल नहीं आया था, तो अब क्यों आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए बाबा जी, मैं कर लूंगा। वो व्यक्ति चला जाता है और मन ही मन में दोहराने लगता है कि मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं है और ना कोई चिंता है। ऐसे दोहराते हुए जब जाता है तो उसके मन में अचानक एक बंदर का ख्याल आता है और ख्याल आकर के चला भी जाता है। वो व्यक्ति इसी सोच में पड़ जाता है कि मेरे मन में आज बंदर का ख्याल कैसे आया, पहले तो कभी नहीं आया था, ऐसा क्या हो गया। और इस बात को लेकर के वो और ज्यादा चिंता करने लग जाता है। उस संत ने जो उसको बात बताई थी कि अपने मन में दोहराना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं है, उस बात को छोड़ करके वो व्यक्ति उस बंदर के ख्याल में चला जाता है कि मेरे मन में बंदर का ख्याल कैसे आया। और इसी को सोचते हुए उसको याद आता है कि उसको तो अपने मन में ये दोहराना है
कि मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं है, तो वो व्यक्ति उसी तरह उस मंत्र को यानी कि यही दोहराता है कि उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है। और ऐसे चलते चलते आगे उसको एक बंदर दिखता है, और जैसे ही बंदर दिखता है वो व्यक्ति यही सोचता है कि आज उसके साथ में क्या हो रहा है, बंदर का ख्याल और बंदर उसको क्यों दिख रही हैं, जबकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और इसी को सोचते हुए व्यक्ति काफ़ी परेशान होता है और इसी के बारे में और ज़्यादा सोचता है कि बंदर का ख्याल उसके मन में क्यों आ रहा है। और यही सोचते हुए वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद में अपनी पत्नी से कहता है कि लाओ खाने में मुझे बंदर परोस दो। और ऐसा बोलते ही वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है, बंदर का ख्याल हर जगह मुझे बंदर ही क्यों दिखाई दे रहा है। वो अपने बाल नोचता है, काफ़ी इधर उधर परेशान होता है और पूरी रात सो नहीं पाता है। जब सुबह होती है तो दौड़ा दौड़ा उस संत के पास में जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है और बोलता है, बाबा पहले मुझे कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आया था, लेकिन जैसे ही आपने ऐसा बोला कि मुझे ये बोलना मन में कि मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं है, मुझे बंदर के जो ख्याल हैं वो आने लगे। और अभी भी आपके पीछे जो पेड़ है उसके ऊपर मुझे बंदर दिखाई दे रहे हैं जो कि केले खा रहे हैं। वो संत काफ़ी हंसता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हमारा जो मन है वो काफ़ी अलग है, हमारे मन को समझना इतना आसान नहीं है। बंदर के ख्याल तो तुम्हें हर रोज आते थे और तुम्हें बंदर भी हर जगह दिखाई पहले भी देते थे, लेकिन ये बात तुम्हारे मन में कभी नहीं बैठी। जैसे ही मैंने ये बोला कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तुम्हारे मन में ये बात अलग से बैठ गई और तुम्हारे मन में ये बात बैठी तो वही बात तुम्हें बार बार दिखने लगी। यही हमारे मन का खेल होता है। हमारे मन को समझना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमारा मन हमको दिखाता है और वैसा ही हमारे साथ में होने लग जाता है। तुम हमेशा तुम्हारे जो दुख हैं उसके बारे में सोचते हो, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है उनके बारे में सोचते हो, और इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, और वो होती भी हैं। जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुमने जब कल सोचा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए तो तुम्हें बंदर का ख्याल आने लगा, और यही तुम्हारे मन का खेल है। हम जैसा हमारे मन से करवाते हैं वैसा ही वो करने लगता है। जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ में होने लगता है। यही तो हमारे मन का खेल है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है उसका जीवन तो काफ़ी आसान हो जाता है। ये बातें वो संत उस व्यक्ति को बताता है कि हम सुबह उठते ही कुछ बात को ये निश्चय करते हैं कि आज हमें ये नहीं करना है, और शाम होते होते हम उसी काम को कर लेते हैं। यही हमारा मन है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसा हमारे साथ में तभी होगा जब हम अपने मन के ऊपर अपना काबू पाएंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन में जिस भी बात को हम ज़्यादा सोचेंगे वही बात हमारे साथ में होगी। तुम तुम्हारे दुखों के बारे में काफ़ी अधिक सोचते हो, तो इसीलिए तुम्हारे साथ में पूरे दिन भर बस दुखी रहते हैं, चिंता ही रहती है, सुख नहीं रहता है। अगर तुम तुम्हारे मन में ये सोचना चालू कर दो कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, बस मेरा जीवन काफ़ी अच्छा है, तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। बस यही तो मन का खेल है। तुम्हें बस इतना ही तो करना है। बाकी और जो चीज़ें हैं उन सभी को छोड़ो। मन हमारा ऐसा ही है, जो हम सोचते हैं वही हमको दिखता है। तो इसीलिए तुमने बंदर के बारे में सोचा तो तुम्हें बंदर दिखने लग गए। पहले भी बंदर दिखते थे, लेकिन पहले तुमने इतना बंदर के बारे में नहीं सोचा था। इसीलिए तो तुम आज से ही तुम्हारे मन में ये सोचना चालू कर दो कि तुम्हारे मन में कोई भी दुख नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, तो तुम्हारा जो जीवन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और वाकई में तुम्हारी जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, यही इस कहानी का सार है कि हमारे मन में जो हम सोचेंगे वही हमारे साथ में होने लगता है। हम अगर अच्छा सोचेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा, और अगर हर समय हम बुरा सोचेंगे तो हमारे जीवन में भी वैसा ही होगा। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो उस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।